हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं अपना न्यू रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है पकोड़े वाले कढ़ी। तो पकोड़े वाले कढ़ी के लिए क्या क्या चाहिए, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं इसका परफेक्ट एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं इसके लिए 500 ग्राम दही ली हूँ, नमक ली हूँ, धनिया पाउडर, पंचफोड़न, हल्दी पाउडर, बेसन, हींग, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और कड़ी पत्ता। तो चलिए पहले मैं दही लेती हूँ। दही को फेंटना है अच्छी तरह से। उसको मैं ले ली 400 ml तक ले ली मैं दही। इसको अच्छी तरह से इसको फेंट के प्लेन बना लेना है दही को। पूरा अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे हम। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम 2 स्पून बेसन देंगे। बेसन देने के बाद इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे ताकि उसमें एक भी लम्स ना रहे। इसको फेंटना है पूरा अच्छी तरह से, इसको फेंट देना है मिक्स करके। पूरा अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। देखिए इसमें सारा मैं लम्स निकाल दी। अब इसमें मैं हाफ टेबल स्पून मैं हल्दी ले लूंगी। हल्दी डाल के भी मैं उसके बाद इसको मिक्स करूंगी। अच्छी तरह से इसको फिर से मिक्स कर लेना है। अब मैं नमक दे दूंगी हाफ टेबल स्पून। अपने हिसाब से नमक डालिएगा। नमक स्वाद अनुसार देना है। मैं एक ही बार नमक और नहीं डालना है, एक ही बार मैं नमक डाल दूंगी। अब मैं इसमें हाफ लीटर पानी डाल दूंगी। हाफ लीटर के करीब में पानी डाल दूंगी। जब इसको हम पकाएंगे तो वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो इसी के हिसाब से पानी लेना है। अब मैं 2 बाउल बेसन ले ली पकोड़े के लिए। इसको भी मैं बैटर बना के रखूंगी। हाफ टी स्पून मैं ली हूँ नमक इसमें। अब मैं इसमें कलौंजी ली हूँ हाफ टेबल स्पून। अगर आपको पसंद नहीं है तो मत डालिएगा, आप अजवाइन भी डाल सकते हैं इसमें। और मैं लाल मिर्च पाउडर भी ली हूँ, इसको हाफ टी स्पून ली हूँ मैं। अब इसको मिक्स करके इसमें थोड़ा पानी देके हिसाब से, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, मीडियम कंसिस्टेंसी में रखना है इसको। अब इसमें मैं 1 पिंच सोडा डालना है, ज़्यादा नहीं, 1 पिंच डालना है सोडा। 1 पिंच चुटकी पूरा डाल दूंगी सोडा। बैटर को इसी तरह ही रखना है, इसी कंसिस्टेंसी में रखना है इसको। अब मैं प्याज डाल दी। अगर आपको पसंद नहीं है प्याज पकोड़े में तो आप नहीं डाल सकते हैं। प्याज डाल दी। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगी कि बैटर हुआ है कि नहीं अच्छी तरह से। इसको एक पानी में डाल के देखिए, अगर वो तैरने लगा तो यानी कि यही है सही तरीका पकोड़े का बैटर। पकोड़े बनाने का बैटर यही है सही तरीका। तो आप इस तरह से चेक करें ताकि पकोड़े अच्छा बने। दिल्ली में जैसे बनते हैं ना पकोड़े वाले कढ़ी, बस उसी तरह ये बनेंगे।
अब हम पकोड़े को छान लेंगे। तेल में मैं तेल ले ली हूँ। आप रिफाइन या सरसों तेल किसी में भी छान सकते हो, तो मैं रिफाइन में छान रही हूँ। अब इसको इसी तरह से गोल गोल टाइप करके छान लेना है। पूरा हल्के पकोड़े बनेंगे। इस तरह से मैं सारे पकोड़े डाल से पलट दूंगी। पलट करके उसको अच्छी तरह से पका लेना है। बहुत हल्के बनेंगे, बहुत हल्के पकौड़े बनेंगे। मैं निकाल लूँगी। पकोड़े हो गए हैं, बस दूसरी बार भी मैं इसी तरह से इसको तल लूँगी। कि थोड़ा सुनहरा होते आ रहा है प्याज, तो मसाला थोड़ा सा सुनहरा हो गया है।
जाता है, तो इसलिए हमें कड़ी चाहिए। तो इसके लिए मैं पकोड़े को मतलब पानी में डाल के उसको निचोड़ के मैं इसमें डाली हूँ। तभी खाने में मज़ा आता है। अब इसमें इसके ऊपर मैं एक तड़का और दूंगी। वो मैं घी ले ली हूँ 2 टेबलस्पून और सूखी मिर्च दे दी हूँ मैं। जब ये थोड़ा सा अच्छी तरह से हो जाएगा, सूखी मिर्च और घी थोड़ा गरम हो जाएगा, तो उसके ऊपर मैं जीरा डाल दूंगी। वैसे मिर्ची वैसे थोड़ा पक जाना है। तो मैं अब जीरा डाल दूंगी। जब चटक जाएगा तो बस गैस ऑफ करके मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डालूंगी, नहीं तो ऐसे जल जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डालूंगी मैं, हाफ टी स्पून डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। ये गैस बंद कर दी मैं। थोड़ा सा रह के, नहीं तो जल जाएगा। थोड़ा सा इसको ठंडा होने तक तो बस। अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी बस। अब ये नहीं जलेगा। अब मैं उसके ऊपर डाल दूँगी तड़का। इसके ऊपर से ये तड़का डाल दूँगी। जो अच्छी खुशबू, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छी एक खुशबू आ रही थी इसमें। कसूरी मेथी, रोस्टेड कसूरी मेथी, उसको मैं क्रश करके उसके ऊपर से डाल दी। बस हो गया। अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ कैसा लगा मेरा रेसिपी। अगर अच्छा लगा तो मेरे रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू ब्लॉग में। बाय।